2 अगस्त 2026 को दिल्ली में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर पर प्रेस वार्ता चल रही थी। सब कुछ सामान्य था। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और सभी पत्रकारों के सामने सांसद अपनी बात रख रहे थे। तभी अचानक 2 युवक वहां पहुंचे। दोनों ने सवाल पूछने शुरू किए और देखते ही देखते माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। इसी बीच एक युवक ने पप्पू यादव की तरफ जूता फेंक दिया, जिसके बाद मौके पर हंगामा खड़ा हो गया। पुलिस को बुलाया गया और दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग दावे सामने आए। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब दोनों युवक अपने घर लौटे तो उनका वहां ऐसा स्वागत हुआ जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह घटना 2 अगस्त 2026 को दिल्ली में हुई। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने घर पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी वहां पहुंचे। हैप्पी शर्मा नेथला हसनपुर गांव के रहने वाले हैं और बीजेपी के ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष हैं। वहीं सुमित गिरी सिकंदराबाद इलाके से हैं और पार्टी में नगर स्तर पर काम करते हैं। दोनों ने सांसद पप्पू यादव से भगवान राम और सनातन धर्म को लेकर सवाल किए। उनका कहना था कि सांसद के कुछ बयानों या नाटक से भगवान राम और सनातन धर्म का अपमान हुआ है। सवाल जवाब के दौरान विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस बीच एक युवक ने पप्पू यादव की तरफ जूता फेंक दिया। इसके बाद वहां मौजूद सांसद के समर्थकों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट हुई। सुमित गिरी को मौके पर ही पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि हैप्पी शर्मा वहां से निकल गए। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया। सांसद पप्पू यादव ने इस घटना को जानलेवा हमला बताया। मामले में चाकू की बात भी सामने आई थी। हालांकि दोनों युवकों ने कहा कि वे कोई चाकू लेकर वहां नहीं गए थे। उनका कहना था कि वे केवल सवाल पूछने के लिए सांसद के पास गए थे और वहां उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान उनके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। कुछ दिनों बाद दोनों को जमानत मिल गई और करीब 6 अगस्त के आसपास वे जेल से बाहर आए। इसके बाद दोनों बुलंदशहर लौटे और उन्होंने स्थानीय नेताओं से मुलाकात भी की। 7 अगस्त 2026 को बुलंदशहर में दोनों का बड़े स्तर पर स्वागत किया गया। जूता कांड के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। समर्थकों ने बुलंदशहर से नेथला हसनपुर गाँव तक खुली जीप में रोड शो निकाला। करीब 7 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह लोग जमा हुए। दोनों पर फूल बरसाए गए, मालाएं पहनाई गई और ढोल लगाड़े बजाए गए। इस दौरान नारे भी लगाए गए। नेथला हसनपुर गांव में दोनों का काफी भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। कांति मास्टर राजकुमार शर्मा और ग्राम प्रधान प्रियंक कौशिक समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्राह्मण समाज के लोग भी वहां पहुंचे। इसके अलावा गाँव गुंगेरुआ में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने भी दोनों का स्वागत किया। वहाँ काशी राठौर, जीतू भैया और आकाश जैसे लोग मौजूद रहे। सिखेड़ा गाँव में भी स्वागत का कार्यक्रम हुआ, जिसमें ग्राम प्रधान बबलू चौधरी और अन्य ग्रामीण शामिल हुए। पूरे कार्यक्रम में फूल मालाओं और अभिनंदन का माहौल बना रहा। स्वागत के दौरान हैप्पी शर्मा और सुमित गिरी ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा कि वे केवल सवाल पूछने के लिए गए थे और जवाब में उनके साथ मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि भगवान राम और सनातन धर्म का अपमान गलत है। दोनों ने बुलंदशहर के लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। फिलहाल दोनों के उनके गाँव में हुए स्वागत की चर्चा लगातार जारी है। इस कार्यक्रम के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में दोनों पर दर्ज हुआ केस अभी भी चल रहा है और दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। सांसद पप्पू यादव सुरक्षा को लेकर अपनी बात पहले ही कह चुके हैं, जबकि आरोपी पक्ष का कहना है कि वे केवल सवाल पूछने के लिए वहां गए थे। बुलंदशहर में दोनों को मिला स्थानीय समर्थन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब आगे की स्थिति पुलिस की जांच और अदालत की कार्रवाई पर निर्भर करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।